हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस जैसी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं करने वाली हूँ बेबी प्रोडक्शन। जी हाँ, जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें बहुत एक्साइटेड होता है कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो सभी लोग मतलब जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, परिवार होते हैं, वो आपको देख के कहते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। कुछ लोग तो बहुत श्योर के साथ कहते हैं कि आपको यही होगा। तो लेकिन ये मैं इस पे बिलीव नहीं करती क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये सिर्फ गॉड जानते हैं, भगवान जी जानते हैं कि हमें क्या होने वाला है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी कि बेबी बॉय होगा या गर्ल, क्योंकि मुझे दोनों में से जो भी होता मैं बहुत खुश होती, क्योंकि ये मेरा पहला बेबी है। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे क्या होने वाला है, मैं जानना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे नहीं जानना था। मुझे बेबी बॉय हुआ है। और मेरे जो लक्षण रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बॉय से रिलेट करते हैं, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मुझे बेबी बॉय के दौरान क्या क्या लक्षण रहे हैं, जो मतलब करीब करीब बेबी बॉय से मतलब लक्षण जो है मिलते हैं, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। सबसे पहला जो बेबी बॉय का मेरे अंदर जो सिम्टम्स रहे हैं वो थे मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मेरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभार जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि डेली होता हो रहा हो, ऐसा नहीं था। बेबी बॉय को ये जाता है क्योंकि बेबी बॉय के लिए कहा जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस ये होता है, जब मॉर्निंग सिकनेस अगर होती है तो वो बेबी गर्ल होती है। दूसरी चीज, ब्रेस्ट पेन होना। ब्रेस्ट पेन मेरा शुरुआती दिनों से ही शुरू हो गया था, यानी कि कह दे कि जब से मिल्क आना शुरू हो जाता है ना, तो वो चीज ऑटोमेटिक पेन होना शुरू हो जाता है। तो मेरा बहुत पेन रहता था। और जब वो विंटर सीजन में जब वो चीजें गई ना, जब ठंड के समय में मैं बाहर जाती थी, तो उस समय पे और भी ज्यादा पेन होता था। तो ब्रेस्ट पेन होता है, अगर कहते हैं कि ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो आपका बेबी बॉय है। ये भी सही गया। तीसरी चीज, मीठा खाना या खट्टा खाना। शुरुआती के 3 महीने मुझे ना खट्टा खाने का मन करता था, चटनी वगैरह खाने का मन करता था, तीखा खाने का मन करता था, गोलगप्पे। और ऐसा लगता था ना कि जीभ पे ना पूरे मिर्च रगड़ दूं, ऐसा खाने का मन करता था। लेकिन लास्ट के 3 मंथ यानी कि 7 8 9 मंथ मुझे ना मीठा खाने का मन किया बहुत ज्यादा। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मीठा या खट्टा, लेकिन मीठा बहुत ज्यादा खाने का मन करता था और शुरुआती में खट्टा। तो आई डोंट नो इसमें क्या है, लेकिन कहते हैं कि अगर खट्टा और अगर आपको नमकीन पसंद है तो बेबी बॉय होता है, लेकिन मुझे मीठा भी पसंद था और खट्टा भी। तो ये दोनों टाई हो जाता है। उसके बाद सर में दर्द। सर में दर्द मेरा काफी होता था, काफी शुरुआती के दिनों में काफी ज्यादा रहता था। मतलब एक दिन दो दिन छोड़ के काफी ज्यादा रहता था। और मैंने ना प्रेगनेंसी की पूरी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि कैसे मेरी 9 महीने की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। तो आप देख सकते हो, आप उससे भी आप मैच कर सकते हो जो जो हुआ है मेरे साथ। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे 9 मंथ में हुए हैं। सो सर में दर्द मेरे रहता रहता ही रहता था। तो उससे भी कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा सर में अगर दर्द हो रहा है तो। उसके बाद कहा जाता है कि फेस पे डल हो जाना या फेस पे ग्लो आ जाना, ये कैसे होता है? मैं अपनी प्रेगनेंसी के बताऊं तो मुझे फेस पे ना ज्यादा ग्लो था ना डल। डल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जैसी थी मैं प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरा फेस भी वैसे ही था। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेबी बॉय होगा। ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, पेट का जो साइज होता है वो किस प्रकार से है। कुछ महिलाएं जो होती है, जो पुरानी बुजुर्ग होती है, वो तो पेट को देखते ही कह देती है कि आपका बेटा होगा। तो ये चीज को देखकर ना मुझे सबने कहा था कि आपका बेटा ही होगा। खैर वो तो भगवान के ऊपर था जो होना था। लेकिन कुछ लोगों की बातें सच हो जाती है तो उन्हें लगता है कि वाह देखा, मेरा तुक्का सही लगा। तो खैर मेरा जो पेट का आकार था वो अंडाकार अंडाकार में था, शेप में था, गोल शेप में था। मैं फोटो भी लगा दूंगी इसमें ना, आप लोग देख लेना। उस शेप में था। तो कहा जाता है जैसे पेट ना अंडाकार हो, सामने की तरफ हो, गोल हो। मुझे नहीं पता, मैं फोटो देख के ना बाद में मैंने वीडियोस वगैरह देखा और कुछ लोग कह रहे थे तो मुझे उस चीज से मैंने अंदाजा लगाया। तो वो पेट गोल होने के कारण और अंडाकार होने के कारण उससे भी कहा जाता है कि पेट में जो बच्चा है वो बेबी बॉय है।
सो वो भी सही रहा मेरे लिए। और उसके बाद जो पेट पे ना चेस्ट से लेकर पेट के नीचे तक गाढ़ी लाइन रहती है, जो लंबा खींचा हुआ रहता है, अगर वो सीधा लाइन है तो वो बेबी बॉय होगा, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा वेढ़ा है तो वो बेबी गर्ल होगा। तो मेरा पूरा का पूरा सीधा लाइन था, वो भी गाढ़ा एकदम ब्राउन कलर का लाइन होता है। तो वो आप सभी को पता होगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, तो मेरा पूरा सीधा लाइन था और गाढ़ा था। तो ये भी बेबी बॉय को जाता है। कहा जाता है कि हेयर फॉल होना, पतला हो जाना, हेयर पतला हो जाना, तो ये नहीं था मेरे अंदर। प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं था। हेयर फॉल वगैरह भी ज्यादा नहीं था, जो नेचुरल होता वो था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि पतले हो गए वो हो गए। जो प्रेगनेंसी से पहले थे प्रेगनेंसी के दौरान भी वही रहे। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद मेरे हेयर फॉल ज्यादा होने लगे हैं। इसके बाद बेबी बॉय होने के एक और लक्षण थे मेरे अंदर। जैसे कि मैंने वीडियो वगैरह देखा था तो मुझे पता चला, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें बेबी का हार्ट बीट पता चलता है। जो हार्ट रेट होता है वो 140 तक अगर है तो वो बेबी बॉय है, 140 से नीचे है तो बेबी बॉय है, अगर हाई रहता है आपका हार्ट रेट तो वो आपका बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा मैंने सुना था। तो मेरा 140 ही रहा, नॉर्मल ही रहा, बिल्कुल भी कभी हाई नहीं गया, बिल्कुल नॉर्मल रहा। सो ये भी बेबी बॉय को जाता है। और उसके बाद बात आती है सोने की स्टाइल। लेफ्ट साइड सोते हैं तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा, और राइट साइड सोते हैं तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। तो इसमें भी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे राइट साइड ज्यादा नींद आती थी, लेफ्ट साइड भी सोती थी, क्योंकि कुछ लोग कहते भी है, मैंने वीडियो में भी कहा है कि लेफ्ट साइड सोना चाहिए क्योंकि उससे ऑक्सीजन प्रॉपर बेबी को मिलता है। तो मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐसे कभी मिक्सअप होके मैं सोती थी। तो ये कंफ्यूज है, टाई हो गया। सो ऐसा रहा मेरा बेबी प्रोडिक्शन। और ज्यादा से ज्यादा जो बेबी का जो सिम्टम्स रहे हैं ना वो बेबी बॉय को गए हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये मैंने पूरा रिव्यू करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। और जब बेबी हो गया और जैसा कि मुझे लगा कि 9 महीने मुझे ये सिम्टम्स रहे हैं, ये चीजें मेरे साथ हुई है, तो वो पूरा का पूरा मतलब ज्यादातर वो बेबी बॉय को मैच किए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए, और मेरे से रिलेटेड जो भी चीजें आप के साथ हो रही है, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जिनका बेबी होने वाला है, तो शायद आपको भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगी। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने से ना मैच कीजिएगा, अपने से ना रिलेट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, बेबी बॉय के क्या हो रहे हैं, बेबी गर्ल के क्या हो रहा है, मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या बॉय के लक्षण रहे हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और कैसी लगी वीडियो बताना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।